सभी स्टूडेंट जो किसी भी परीक्षा से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन बनता जा रहा है। ज़रा देखिए पिछले कुछ सालों में 12-14 सालों में अगर देखा जाए, तो कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं है जो लीक ना हुआ हो। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? क्या उनको सजाएँ हुई है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो एक स्ट्रिक्ट डिसीजन जैसा दिखे। इसीलिए पेपर बेचने वाले, पेपर खरीदने वाले बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर लीक करा रहे हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया है जो डिसाइड कर सके कि आने वाले दिनों में पेपर लीक ना हो। कोई भी एक सिंगल डिसीजन ऐसा नहीं हुआ। देखिए नीट का तो किसी साल पेपर सही से हुआ ही नहीं। 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 26 में, हर साल नीट का पेपर स्मॉल स्केल पर, लार्ज स्केल पर लीक ही हुआ है। अब जो स्मॉल स्केल पर लीक हुआ है उसकी कोई गारंटी नहीं कर सकता कि वो कितने बड़े स्केल पर लीक हुआ था, क्योंकि एक लीक डिसाइड किया गया, बता दिया गया कि भाई हमने सब कुछ ढूंढ लिया है और कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा, उसमें सजाएं क्या हुई? अगर हम इस लिस्ट को देखें तो पिछले 12-14 सालों के जितने भी यहाँ पर पेपर लीक हुए हैं उनमें किसी को कोई बहुत खास सजाएं नहीं हुई। किसी की गिरफ्तारी हुई है, केस हुए हैं, कहानी खत्म, जांच हो रही है। कोई भी इसमें स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लिया गया है। इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री की पूरी गलती है। एनटीए क्या कर रहा है ये तो बात एनटीए डीजी ही बता सकते हैं। जैसा उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, जिम्मेदारी के बाद उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया है। बच्चे क्या करेंगे इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। पेरेंट्स क्या करेंगे इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। और मजेदार बात है, इस बार सेंटर उन्होंने वैसा ही रखा। तो फिर क्या आप परीक्षा की गारंटी लेते हैं कि वो उतनी ही क्लीन नीट रहेगी एग्जाम जैसा होने वाला हम उम्मीद कर रहे हैं? बच्चे आखिर 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, इतना स्ट्रेस झेल रहे हैं, कुछ सुसाइड कर ले रहे हैं। आप एक एग्जाम भी सही से नहीं करा पा रहे हैं। हाँ, ट्वीट आप बहुत अच्छे कर लेते, ट्वीट आपके बड़े बढ़िया रहते हैं कि हाँ ये एग्जाम बोर्ड का नहीं है, फिर ये आप तैयार रहिए, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर अच्छा, जब आपको पता था कि 2 दिन पहले से पेपर लीक हो चुका है, पेपर लीक की न्यूज़ आ रही थी, तो फिर आपने उसके बाद ट्वीट फिर से किया, नोटिस भी जारी किया कि पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ है। किस बात पे भरोसा किया जाए, किस बात पे ना भरोसा किया जाए, कौन जिम्मेदारी एजेंसी लेगी, कौन जिम्मेदारी मिनिस्ट्री लेगी, कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स को इस पर कंसर्न लेना चाहिए। कुछ बातें तो ऐसी करनी ही होंगी जिससे सरकार तक ये बात पहुंचे कि पेपर लीक रुकनी ही चाहिए, हर हालत में रुकना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न बन के उभरना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य आप ऐसे छोड़ नहीं सकते।